कांग्रेस की रणनीति में हमेशा से तुष्टीकरण नीति रही है। बस इस बार फर्क इतना है कि कांग्रेस का निजाम बदला है और कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में गई है। तो कांग्रेस अब खुलकर देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ खेल खेल रही है और षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस की यह नीति तब खुलकर सामने आ गई जब उसने गरीब सवर्णों के मुद्दे पर अपनी दोमुही नीति जाहिर कर दी। पहले तो उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन मौका देखते ही अब वो मुकर चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण जारी रखने का फैसला दिया था। उस समय कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया था, इसका क्रेडिट भी पार्टी को दिया था। लेकिन अब कांग्रेस इस फैसले की समीक्षा करने के नाम पर इसके विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ईडब्ल्यूएस पर पार्टी के नए रुख का स्वागत किया है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, मैं एआईसीसी के इस बयान का स्वागत करता हूं कि पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगी। एससी, एसटी और ओबीसी को नए आरक्षण से बाहर करने से लोगों में व्यापक चिंता पैदा हो गई है। इसको लेकर तर्क देते हुए चिदंबरम ने आगे कहा, कारण यह है कि सिंहो आयोग के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के 82% हैं। गरीब एक वर्ग होता है, क्या कानून 82% गरीबों को बाहर कर सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। दरअसल दक्षिण के गैर भाजपा शासित राज्यों ने इस फैसले का विरोध किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राजधानी में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित 103वें संविधान संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था। इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। जिस सिंहो आयोग को आधार बनाकर चिदंबरम अब ईडब्ल्यूएस कोटे के समर्थन की समीक्षा के बाद कह रहे हैं, उसी को आधार बनाकर कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश ने फैसले का क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया था। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा था कि आरक्षण देने की प्रक्रिया की शुरुआत मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू की थी। गौरतलब है कि पहले ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए भाजपा सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन बिल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन पर पार्टी के रुख की समीक्षा करने की बात कही और वही कांग्रेस फिर इसका विरोध करती नजर आ रही है। बहरहाल कांग्रेस ने अपनी दोमुही नीति एक बार फिर से जाहिर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।